अगर मैं आप लोगों को इंडिया के सारे लोगों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेटा पकड़ा दूं और आप लोगों को बता दूं कि कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर कौन सी दुकान है, कौन सा मॉल है, किस इंसान का घर है, अब उस डेटा को देखकर आप लोग मुझे कुछ इस तरह की बातें बताते हैं कि 30% लोग संडे को अपने घर से बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए और 10% लोग जो है वेडनेसडे को निकलते हैं घर से बाहर खाना खाने के लिए, 20% लोग निकलते हैं फ्राइडे नाइट को बाहर एंजॉय करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। तो आपने मुझे उस रॉ डेटा से कुछ इनसाइट्स निकाल कर दे दिए। जो मेरे पास एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेटा था वो सिर्फ नंबर्स थे, आपने उन नंबर्स को मीनिंग में बदल दिया। और यही काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का कि डेटा को मीनिंगफुल इनसाइट्स में बदलना। अब उसके लिए आप लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप एज लॉन्ग एज मुझे इंसाइट्स दे रहे हैं उस डेटा से, यू आर अ डेटा साइंटिस्ट। रिसेंटली डेटा साइंटिस्ट एज अ कैरियर बहुत अच्छा ऑप्शन बनता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आज से 20-25 साल पहले की, जब इंटरनेट जस्ट आया था, डेटा हमारे पास कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, बिग डेटा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तब होता क्या था कि जो डेटा था वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में हम लोगों को देखने को मिलता था। अगर हम लोगों को किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा मिल गया तो वो डेटा हम लोग एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट वाली एप्लीकेशन में मैनेज कर लेते थे। एक इंसान उसको आंखों से देखकर ही इंसाइट्स निकाल पाता था और किसी भी बिग डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को इंसाइट्स में बदलने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि उस टाइम पर ह्यूज मतलब सिर्फ 100, 200, 300 रोज ऑफ डेटा होता था। आज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मिलियंस, बिलियंस, इवन ट्रिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा होता है। इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास होता है कि इंसान का 20 मिनट क्या, इंसान अगर पूरी ज़िंदगी भर भी बैठ गया उसको पढ़ने के लिए तब भी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन डेटा से इंसाइट्स नहीं निकलेंगे। तो 1990s में ऐसे होता था। इंटरनेट ने जस्ट अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई थी। बहुत ज़्यादा जो हाई क्लास लोग होते थे, जो कि टेक्नोलॉजी बहुत नज़दीकी से जानते थे, सिर्फ वो लोग इंटरनेट पर थे। थोड़ा बहुत डेटा जनरेट होता था, स्मार्टफोन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हमारे पास 2005 में यूट्यूब आया, 2004 में फेसबुक आया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, हमारे पास स्नैपचैट आया, और इस तरह की एप्लीकेशंस ने जो है लोगों को इंटरनेट पर आने पर मजबूर कर दिया। लोग इसके एडिक्ट बन गए और हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा होता गया कि हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार अब एक इंसान को डेडिकेटली कंप्यूटर के थ्रू इन डेटा से इंसाइट निकालने की ज़रूरत है, ताकि वो बिजनेस को हेल्प कर सके, ताकि उस मीनिंगफुल इंसाइट से कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जा सकें। टाइम जैसे जैसे आगे जाता गया वैसे वैसे हमारी जो मशीन्स थी, हमारी जो कंप्यूट थी, द अमाउंट ऑफ रैम इन द कंप्यूटर, द अमाउंट ऑफ स्टोरेज दैट वी हैव, जिस तरह से हम लोग चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं अब फ्रॉम टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है, जो कि मशीन्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है। और डेटा साइंस एज अ करियर अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुलता जा रहा है। तो एक डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, इसका अगर मैं बहुत ही सिंपल सा जवाब दूं तो डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि डेटा को इंसाइट्स में बदले, डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदले, जिससे कोई भी एक लेमैन देखकर अच्छे डिसीजंस ले पाए। फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का जो एग्जांपल मैंने लिया, उस डेटा को देखकर कोई भी इंसान अगर ये बोल पा रहा है कि यार 30% लोग बाहर खाते हैं संडे को, तो संडे को जो है वो अपने दुकान की या फिर अपने रेस्टोरेंट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करके रख सकता है सिर्फ उस दिन के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, और ऐसा करने से सभी का फायदा हो सके। आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द डेटा साइंस टास्क जो है वो रिलेटेड होते हैं उस डेटा से जो कि कलेक्ट किया गया है लोगों के इंटरनेट पर फुटप्रिंट छोड़ने की वजह से। आज की तारीख में मैं, आप सब लोग इंटरनेट पर फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं अपना। आप किसी भी इंस्टाग्राम फीड को देखते हैं, आप किसी भी वीडियो को देखते हैं, आप कोई भी काम इंटरनेट पे करते हैं, आप अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, आप एक डेटा पॉइंट बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जितनी बार अपने फ़ोन से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, वो डेटा जनरेट करते हैं, और वो डेटा इन मोस्ट ऑफ द केसेस कलेक्ट किया जाता है और वो स्टोर करने के बाद डेटा साइंटिस्ट को दिया जाता है, ताकि वो लोग इनसाइट्स ड्रॉ कर सकें और कंपनीज को फायदा पहुंचा सके उस डेटा की मदद से। अब डेटा कलेक्शन भी डेटा साइंटिस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है। जो डेटा साइंस होता है, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा,
एंड इन टर्न बिल्डिंग मॉडल्स फ्रॉम दैट डेटा। तो ये तीनों काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मशीन लर्निंग होती है वो भी डेटा साइंस के अंदर आती है। बस डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर का डिफरेंस ये होता है कि जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है वो सिर्फ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे फोकस करता है। जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो ओवरऑल जो डेटा की पाइपलाइन होती है, कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, किस तरह से एनालाइज कर रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो की सहायता से समझ में आ गया कि यार डेटा साइंस एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। अब अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस सीखना है तो मैंने डेटा साइंस के लिए एक रोड मैप बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैंने उस वीडियो में आप लोगों के लिए ये बता रखा है कि डेटा साइंस को आपको किस तरह से सीखना है, व्हाट टूल्स, व्हाट टेक्नोलॉजीज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, पैंडास एक पैकेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेटा साइंस करने के लिए, लेकिन टूल डजेंट मैटर। कभी कभी आप लोगों को बिग डेटा स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए अपाचे, बिग स्पार्क, हडूप, इन सब चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि किस तरह से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी डेटा साइंस की जर्नी। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।